हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ विद सुशील। आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट डिजिट के बारे में जानेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होता है या उसको हम कैसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूनिट डिजिट को ही हम बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक का क्या मतलब है, आइए ये हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसे हम गुणा करें 15 और 12 को। अगर 15 और 12 को हम गुणा करें तो ये आपका क्या आएगा, 180 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप देखें 15 गुणे 12, अगर हम इसको करने जाते हैं तो 5 दूनी 10 के 0, हाथी लाए 1, 2 एक अन्नम 2, 2 एक आपका 3 आएगा। और फिर अगर हम यहाँ से इसका गुणा करें तो 15 एक अन्नम 15। फिर अगर आप यहाँ देखें तो ये 0 और ये 8 और ये 1। आप देख रहे हैं अगर मुझे यूनिट डिजिट की बात करनी है तो यहाँ से आप जब भी किसी नंबर का गुणा करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे खाली स्पेस आपको आता जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट होता तो एक खाली स्पेस आपको और मिल जाता। तो आप देखेंगे कि अगर मुझे इकाई का अंक फाइंड आउट करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंकों का ही गुणा करना है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। जिससे आप देखें, जिससे अगर मुझे ये नंबर फाइंड आउट करना है और अगर हमें इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, इतने बड़े नंबर को अगर हम गुणा करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर हमें सिर्फ इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन इकाई के अंकों को ही आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। और जो भी इसके इकाई का अंक आएगा, जैसे यहाँ पे अगर हम इसका गुणा करें, यहाँ पे आपका बनेगा 6 पंजे 30। तो आगे की संख्याओं से मुझे कोई मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें इन अंतिम अंकों का ही गुणा कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये 30 आएगा और मुझे इसमें आप देखिए इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो यही आपका क्या आएगा, इकाई का अंक आएगा। और देखें जैसे आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखें अगर इन नंबरों का आप गुणा करने जाएं तो इन नंबरों का गुणा करने जाए तो शायद आपको इन नंबरों को गुणा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो अगर हमें यहाँ पे इनका इकाई का अंक याद करना है, हमें इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई का अंक निकालने के लिए इनकी आगे क्या संख्याएं हैं, यानी इन संख्याओं को हमें काट देना है। यानी इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इनके इकाई के अंकों का ही गुणा कर देना है। यानी आप यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप इसका गुणा करेंगे तो ये 8 आएगा। और 8 का फिर अगर आप इसमें गुणा कर देंगे तो 48 आएगा, 8 48। और फिर आप यहाँ से देखेंगे कि आपका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक आपका 8 है। तो आपका आंसर भी क्या होगा, 8 ही आएगा। तो ऐसे हम किसी भी नंबर का इकाई का अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए और भी सीखते हैं। जिसे यहाँ पे आपका इसी इसी तरीके से जोड़ दे देगा। जैसे अगर आपसे ये पूछे कि आप बताएं इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो जोड़ में भी हमें सिर्फ आगे के नंबरों से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ हमें पीछे के नंबरों को ही आपस में जोड़ देना है। और 8 2 10, और आप 10 में इकाई का अंक देखेंगे तो आपका ये 0 आएगा। तो ऐसे ही आप किसी भी संख्या का इकाई का अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी देखें, जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर आपको दे दिए जाए और ये कहा जाए कि आप बताएं इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप आगे के नंबरों को आप काट दीजिए। आगे के नंबरों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको पीछे के अंकों को जोड़ लेना है। अगर गुणा है तो आपको गुणा कर देना है। यहाँ आप इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 8 आएगा। और 8 को फिर आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका आएगा 8 6 14। और फिर आप देखेंगे इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 4 आएगा। नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए। आइए और भी कुछ जानते हैं। जैसा कि आपको कुछ ऐसे नंबर दे दिए जाएं जिसे आपको घटाना, जैसे बीच में कभी कभी माइनस भी आ जाएगा। जैसे ये नंबर आपको दिए गए हैं -6 4 3, यहाँ पे 4 दिया गया है और फिर आपको प्लस कुछ भी ऐसा लिख दिया गया है। और आपसे फिर कहा जाए कि इसका इकाई का अंक फाइंड आउट करें। आप देखें कि अगर ये नंबर आपका
कितना आया आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 35 और यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लगभग 35,000 के पास में है और ये आपका लगभग 32,000 के पास में है। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 32 और 35 आपका लमसम 67,000 के पास जाएगा, जो कि 62,000 से ज़्यादा है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप पहले आप इन दोनों को जोड़ लें और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये लास्ट वाले नंबर को आप हटा दीजिए, सिर्फ आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे 5 4 9 आएगा और 9 में से आपको क्या घटा देना है, 4 घटा देना है, तो आपका क्या आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। आप समझ पाए होंगे कि अगर घटाना में आएगा तो जो प्लस प्लस वाले हैं इनको आप जोड़ लीजिए, लेकिन अगर ये अंक बड़ा होता और ये दोनों अंकों का योग ही छोटा होता तब क्या इकाई अंक आता, आइए जानते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे इस तरीके से कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे आपको यहाँ पे ये कहा जाए कि आप यहाँ पे माइनस करें 48 माइनस 52, तो क्या होता है कि क्या यहाँ से आपका घटेगा, तो हाँ घटने को तो घट जाएगा, लेकिन अगर हम इकाई के अंक की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है ना। आप यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना आएगा, आप अगर यहाँ पे घटा रहे होंगे तो ये आपका -6 आएगा, है ना। ये आपका क्या आएगा, -6 आएगा। अब -6 आएगा तो आप यहाँ पे क्या करें, +10 ऐड कर दें। या आप देखें आप इस तरीके, अगर यहाँ पे आपको माइनस लगा है जैसे -52 और -48, अगर आपको घटाना हो तो -2 में से तो 8 घटेगा नहीं, अगर 2 में से 8 नहीं घटेगा तो आप इसमें से हासिल लेंगे 12 होगा और 12 में से फिर आप 8 घटाएंगे तो 4 आएगा। और वैसे ही आप यहाँ देखें, आप डायरेक्ट इसमें से घटा दें तो -6 आएगा और -6 में आप जोड़ दें 10 तो फिर भी आपका क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, अगर कभी भी आपको ऐसे कुछ नंबर दे दे, जैसा आपको ये दे दिया जाए माइनस और फिर यहाँ पे आपको दे दिया जाए तो यहाँ पे मान लिया आपका 9 हो और यहाँ पे आपको दे दिया जाए 4। अब आपसे बोला जाए कि आप बताएं यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये भी काफ़ी छोटा नंबर है और ये भी काफ़ी छोटा नंबर है और माइनस वाला काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप इन दोनों को ऐड कर लें। ऐड करने भी बताइए, ये दोनों आप ऐड करेंगे तो इकाई का अंक कितना आपका आएगा, 6 आएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को हम ऐड करने जाएं तो देखें आपको क्या आएगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा, ये आपका 7 आएगा, ये भी 7 आएगा और ये आपका 6 आएगा, इतना कुछ आएगा। और यहाँ से अगर इसको देखें तो ये 62 65 आपका 62 52 और 9, यहाँ से अगर आप इसको घटाओगे तो क्या घटेगा, हाँ घटने को तो घट जाएगा, लेकिन इन आगे के नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप इन आगे के नंबरों को हटा दोगे तो आपका क्या आएगा, 6 - 9 और 6 - 9 आते ही आप देखोगे कि ये -3 आएगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है इससे। तो अब अगर यहाँ पे ये -3 आया तो यहाँ पे आपको जोड़ देना है 10 और आप देखोगे ये आपका कितना आएगा, 7 आएगा। इकाई का अंक आपका क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो ऐसे भी कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कुछ और नंबरों पे। जैसे आप देखें इनटू में अगर हम देखें, जैसे आपका इन नंबरों का गुणा कहीं आप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं आपके पास, अगर आप इनका गुणा कर रहे हैं तो इसका क्या आएगा। तो अगर हमसे ये पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप देखें यहाँ पे 2 है और 5 है, तो 2 और 5 कभी भी अगर हम 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से करें, 5 का गुणा अगर हम किसी भी सम संख्या से करें तो लास्ट में हमेशा हमें 0 मिलता है। तो इसका मतलब कभी भी अगर 2 और 5 गुणे में हैं तो वहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0, यानी उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब कहीं भी अगर 5 और 2 आ जाते हैं आपके गुणे में, या कोई भी एक सम संख्या हो और गुणे में 5 हो, तो वहाँ पे हमेशा आपका इकाई का अंक 0 आएगा। जैसे और भी देखें, अगर 5 का अगर इसी तरीके से 5 का गुणा देखें, जैसे यहाँ पे ये कोई आपका नंबर है, ऐसा कुछ दिया गया है, तो देखें
बाकी यहाँ तो 5 है और सभी में आपका क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो आप देखिए 5 का अगर हम गुणा किसी भी विषम संख्या से करें, 5 का गुणा हम किसी भी विषम संख्या से करें तो हमेशा हमें 5 लास्ट में 5 ही मिलता है। तो कहने का मतलब अगर हम 5 का गुणा किसी विषम संख्या में करेंगे तो हमारा इकाई का अंक जो आएगा वो हमेशा और हमेशा 5 आएगा। कहने का मतलब अगर 5 का गुणा हम किसी भी सम संख्या में करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो इकाई का अंक होगा वो 0 होगा। अगर हम 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या में करते हैं तो हमेशा हमारा इकाई का अंक 5 आएगा। आइए और भी कुछ जानते हैं, जैसे घातों पे आधारित सवाल होते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे घातों पे आधारित कुछ सवाल होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाए इसकी पावर आपको कुछ भी दे दे, 252 दे दे और आपसे पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आइए इस पे कुछ बातें करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती, मतलब 1 के बाद उनकी हमेशा उनकी पावर कुछ भी करें उनका इकाई का अंक वही होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे 0, अगर 0 किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है, अगर उसकी घात हम n करें तो वहाँ पे जो इकाई का अंक होगा वो आपका 0 ही मिलेगा। अगर आपका इकाई का अंक 0 है और उसकी पावर कुछ भी हो, n हो, तो उसका इकाई का अंक 0 ही होगा। ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर 1 की पावर कुछ भी हो, यानी इकाई का अंक 1 हो और उसकी पावर n हो, वहाँ पर जो आपका इकाई का अंक होगा वो भी आपका 1 होगा। और फिर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर इसी तरीके से अगर आपका 5 हो और इसकी पावर कुछ भी हो, यहाँ पे 5 ही आएगा। ऐसे ही आपका अगर 6 है तो आपका यहाँ पे 6 आएगा। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी पावर कुछ भी हो जाए उनका इकाई का अंक वही होगा। जो जैसे 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा और 6 है तो 6 ही होगा। जिससे आप फॉर एग्जाम्पल समझें, जैसे यहाँ से अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि देखें किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है और उसकी पावर आप कुछ भी कर दें, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 1 है तो आप उसकी पावर कुछ भी कर दें उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। इसी प्रकार जैसे आप देखें किसी भी संख्या की पावर आपको कुछ भी हो, अगर उसका इकाई का अंक 5 है तो उसका इकाई अंक आपका 5 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे है। ऐसा क्यों होता है आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे 1 की पावर तो आप कुछ भी करोगे 1 ही होगा, 0 की पावर कुछ भी करोगे 0 ही होगा। हम 6 पे देखते हैं, जैसे ही आप देखते हो अगर यहाँ पे हम 6 की पावर 1 5 की पावर 1 करते हैं तो 5 आएगा। 5 की पावर अगर हम 2 करें तो 25 आएगा। 5 की पावर अगर हम 3 करें तो 125 आएगा। अगर हम 5 की पावर 4 करें तो आप देखोगे यहाँ पे आपका ये 625 आएगा। तो आप देख रहे हो कि हर आप n की कोई भी पावर करते चले जाओ वो लास्ट में आपको 5 ही मिलता है। ऐसे ही आप 6 की भी कितनी पावर करते चले जाओ वहाँ पे उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 0 1 5 और 6 के पावर हम कुछ भी कर दें उसका इकाई का अंक वही होना है जो आपका नंबर रहेगा। तो आइए कुछ और जानते हैं। जैसे आपका देखेंगे, अब और भी कुछ नंबर देखते हैं। जैसे आपका देखेंगे यहाँ पे आपका 4 और 9। 4 और 9 में क्या है, जिससे आप देखें यहाँ पे 4 की अगर हम पावर 1 करें तो 4 आएगा। अगर 4 की पावर हम 2 करें तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर हम 4 की पावर आपको फिर 3 करें तो यहाँ आपको 64 यानी इकाई का अंक 4 मिलेगा। फिर जैसे अगर हम 4 की पावर आपको यहाँ पे आप करें 4 की पावर 4 करें तो फिर आप देखोगे आपको क्या मिल जाएगा। फिर आप इसका 4 में एक और 4 का गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। यानी अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे, यहाँ 4 की पावर 1 और 4 की पावर 3, सॉरी 4 की पावर 1 पे और 4 की पावर, यानी आप यहाँ पे 4 की पावर 1 पे इसका 4 है, सॉरी ऐसे नहीं, आप ऐसे इसको समझ सकते हो। अगर 4 की पावर 1 है तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, 4 की पावर 2 है तो 6 आएगा, 4 की पावर फिर 3 आएगा तो फिर आपको एक 4 आएगा, और फिर 4 की पावर 4 आया तो फिर आपका 6 आया।
कहने का मतलब है अगर 4 की घात सम है, अगर 4 की घात सम है तो आपको जो इसका इकाई का अंक होगा वो आपको 6 मिलेगा। अगर 4 की पावर सम है तो इकाई के अंक आपको 6 मिलेगा। अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक आपको 1 मिलेगा, सॉरी आपका 4 मिलेगा, इकाई का अंक आपका 4 होगा। कहने का मतलब ये है अगर कहीं पर भी 4 की पावर सम है तो उसकी इकाई का अंक 6, अगर 4 की पावर विषम है तो उसका इकाई का अंक 4। जैसे आप देखें फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा नंबर है और यहाँ पे अगर हम इसकी पावर कुछ भी कर दें तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस इसकी पावर देखनी है, पावर सम है या विषम है। इसके आगे के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होने चाहिए, या इसकी घातों के भी आगे के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होने चाहिए। बस आपको लास्ट का एक अंक देखना है। अगर सम है तो सीधे सीधे आप इसका इकाई का अंक क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अगर आप देखें ऐसे ही आगे कोई भी नंबर आपका लिखा हो सकता है, आप इसकी पावर आप कुछ भी कर दें 3, तो अब आपको इसके आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और यहाँ की इसकी घातों के आगे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको क्या देखना है, लास्ट का घात की लास्ट का अंक देखना है, ये सम है या विषम है। अगर ये विषम है तो विषम पे इसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 ही होगा, तो इसका इकाई का अंक आपका 4 आएगा। ऐसे ही आपका सेम 9 में भी है। 9 में आप देखेंगे जब आप 9 का करने जाएंगे तो 9 में भी कुछ आपका ऐसा ही है। जैसे आप देखें 9 की अगर हम पावर 1 करते हैं तो आपको 9 ही मिलेगा। अगर आप 9 की पावर 2 करते हो तो आपको 1 मिलेगा। अगर आप फिर एक में जैसे 9 की पावर आप 3 करोगे तो आप क्या करोगे, इस 9 में 81 में एक 9 का गुणा और करोगे तो फिर आपको यहाँ पे 9 मिल जाएगा। और फिर आप देखोगे जैसे इसकी पावर आप 4 करोगे, इस मतलब जो भी पीछे 9 होगा यहाँ एक 9 का गुणा और करोगे तो आपका फिर 1 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पर भी इसकी घातें विषम है, अगर 9 की घात 9 की जो पावर है अगर वो विषम है तो आपको जो नंबर मिलना है इकाई का अंक वो 9 ही मिलेगा। अगर 9 की पावर अगर घात इसकी सम है तो आप देखोगे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आप देखें यहाँ पर अगर यहाँ पर भी अगर 9 की घात विषम है तो सॉरी यहाँ पे अगर 9 की घात विषम है तो आपको यहाँ पे 9 मिलेगा। अगर 9 की घात सम है तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे आप समझे अगर कोई भी नंबर का हम फाइंड आउट करने जाएं और यहाँ पे इसकी पावर फिर आपका कुछ भी दिया हो, बस आपको ये देखना है इसके आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और इसकी घातों से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको देखना है कि यहाँ पे इसकी घात सम है या विषम है। अगर इसकी घात विषम है तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा, इकाई का अंक। इसी प्रकार जैसे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे सम आपका है, जैसे इसका घात 252 है, तो आप देखें यहाँ के आगे के नंबर्स काट दें और यहाँ के नंबर्स काट दें तो सिर्फ आपको क्या है, ये आपका क्या है, सम है, और सम होते ही आपका क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। तो ये वो नंबर है जैसे पहले मैंने 0, 1, 5 और 6 का बताया, तो उनकी साइक्लिसिटी हर एक के बाद बदल जाती थी, मतलब कभी बदलती ही नहीं थी। और यहाँ पे हर एक पावर के बाद इनकी साइक्लिसिटी चेंज हो रही है। तो ये कुछ नंबर्स आपको समझ में आए होंगे। आइए आगे हम और भी नंबरों की बात करते हैं। जैसे अब आपके कौन कौन से नंबर बचे हैं, जैसे आपका देखें, जैसे मैं फिर से एक बार रिवाइंड कर दे रहा हूँ। अगर 0 किसी भी की घात हुई और 1, 5 और 6, अगर इनमें से किसी की भी घात अगर n है तो यहाँ पे जो इकाई का अंक आएगा वो आपका 0 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 4 ही रहेगा और 6 ही रहेगा। फिर हम कह रहे हैं कि अगर जैसे आपका 4 की पावर अगर देखें, अगर 4 की पावर विषम है और 4 की पावर अगर आप देखें अगर 4 की पावर सम है, तो 4 की पावर अगर विषम आता है तो यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा वो 4 ही आएगा।
और अगर यहाँ पे 4 की पावर विषम होता है तो यहाँ पे इकाई का अंक आपका 6 आएगा। इसी प्रकार अगर आप देखें 9 का, तो 9 की पावर अगर विषम आता है तो इकाई का अंक आपका 9 आएगा। अगर 9 की पावर सम आता है तो इकाई का अंक आपका 1 आएगा। कहने का मतलब विषम विषम पर वही होंगे जो नंबर उसके होंगे। 4 है तो 4 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा। सम पे उसके नंबर चेंज होंगे, 4 में 6 आएगा और 9 में 1 आएगा। चलिए आगे और भी इनके बाद जो नंबर आपके बचते हैं उनकी बात करते हैं। आगे आपके नंबर बच रहे हैं, जैसे आपके 2, 3 और फिर आपका बच रहा है 7 और 8। ये इतने नंबर बच रहे हैं। तो आइए इसमें से सबसे पहले हम 2 का देखते हैं। जैसे 2 की पावर हम 1 करें तो आपको 1 मिलेगा। 2 की पावर अगर 2 करें तो इकाई अंक 2 मिलेगा। 2 की पावर 3 करें तो 4 मिलेगा। अगर 2 की पावर हम 4 करें तो फिर आपका क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, यानी 16 आपका आएगा। तो ये आपका मिल जाएगा। तो आप देखें अगर जैसे हम 2 की पावर 5 करने जाएंगे फिर आपको क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ। देखिए 2 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। और फिर आप जैसे देखेंगे 2 की पावर आप जैसे ही 5 करेंगे यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, यानी आपका 32 होगा। यानी आप फिर आपकी यहाँ से जो रिपीट हुआ वो कितनी घात के बाद, 4 की घात के बाद आपका नंबर फिर से रिपीट हो रहा है। यानी जो 2 की घात 4 का, जो 2 की घात 1 का मान है वही 2 की घात 5 का मान है। और फिर आप देखेंगे जैसे 2 की घात 6 का करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। जैसे 2 की घात 3 करेंगे फिर आपको 8 मिले। 2 की घात 7 करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ऐसे ही आप समझ पाएंगे कि यहाँ की 4 पावर बाद, 2 की 4 पावर बाद यहाँ से फिर आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप ऐसे ही देखेंगे 3 में भी आपका यही है। अगर 3 की पावर 1 करें तो 3 मिलेगा। अगर आप 3 की पावर 2 करो तो 9। और फिर आपका 3 की पावर अगर आप 3 करने जाते हैं तो आपको 7 मिलेगा। अगर 3 की पावर आप 4 करने जाते हैं तो आपको 1 मिलेगा। फिर आप देखें ऐसे ही जैसे आप 3 की पावर 5 करने जाएंगे फिर आपको 1 मिलेगा, सॉरी यहाँ पे आपको 3 मिलेगा। फिर आप जैसे ही यहाँ पे आप 5 करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे 2 की पावर, अरे क्या गड़बड़ हो रहा है, 3 की पावर 5 करेंगे तो आपका 3 मिलेगा। और फिर आप यहाँ 3 की पावर अगर 6 करेंगे तो आपका 9 मिलेगा। फिर आप 3 की पावर जैसे ही आप 7 करेंगे यहाँ आपको 7 मिलेगा। और 3 की पावर आप जैसे ही 8 करेंगे यहाँ आपको 1 मिलेगा। कहने का मतलब अब जो भी यहाँ पे नंबर है वो 3 की घात के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना हो तो आप देखेंगे जो मान आपका 3 की पावर 1 का है वही मान आपकी 3 की पावर 5 का भी है। जो मान आपका 2 की पावर 3 की पावर 2 का है वही मान आपकी 3 की पावर 6 का है। कहने का मतलब जैसे ही पावर 4 से ज़्यादा जाएगी, जैसे ही पावर 4 से ज़्यादा जाएगी, जिससे आप देखें यहाँ पे आपको ऐसे दिया हो, मान लिया 2 की पावर आपको फाइंड आउट करना है 19 का, तो आपको ये देखना है कि ये 4 से बहुत ज़्यादा है। 4 से कितना ज़्यादा है, तो आप 4 से इसको भाग कर दें। 4 से आप इसको जैसे ही भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। जो आपका शेषफल यहाँ बचेगा वो आपका 3 बचेगा। तो अब आप देख लीजिए कि 2 की पावर 3 का मान क्या है, 2 की पावर 3 का मान क्या है, इकाई का अंक 8 है। तो आपका ये आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। जैसे ही आप देखें अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि 2 की पावर आपको दिया गया है 31 दिया गया है। और अब आप यहाँ पे मान लेते हैं 2 की पावर 33 दिया गया है। तो अगर आप ये 4 से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर 4 घात के बाद इनका रिपीटेशन स्टार्ट होता है। तो 4 के बाद जब भी आपका आएगा वही आपका रिपीट करने लगेगा। तो आप देखिए यहाँ से आप इसको 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते ही शेषफल आपका क्या आएगा, 2 है, 1 आएगा। शेषफल आपका 1 आएगा। अगर ये आपका शेषफल एक आता है तो 2 की पावर 1 का आप देख लीजिए इकाई का अंक क्या होता है, 2 होता है। तो यही आपका क्या आएगा, इकाई का अंक आएगा। तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर के, जिसे आप देखें अब इनमें सम में यही होगा, क्योंकि 8 के बाद जिसे आप देखें 3 का, तो 3 में अगर हम फाइंड आउट करने जाएं तो जैसे यहाँ पे 3 दिया है और 3 की घात आपको दे दिया गया है 25।
अगर 3 की घात 25 दिया गया है तो ये 4 से बहुत ज़्यादा है। जब 4 से बहुत ज़्यादा है तो आप इसको 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करेंगे तो शेष पर आपका 1 बचेगा, और शेष शेष जैसे ही आपका 1 बचा तो 3 की पावर 1। अब आप ये देख लीजिए कि 3 की पावर 1 का मान कितना है, 3 है, तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, 3 ही आएगा। जैसे जैसे बहुत बड़े बड़े नंबर आपसे पूछे जाएंगे, जैसे आप देखें यहाँ पे आपका दे दिया गया है, ये आपका दे दिया गया है, और आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताएं इसका शेषफल, सॉरी इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हमें इसका इकाई का अंक फाइंड आउट करना है तो इन आगे के नंबरों को हमें हटा देना है। आगे के नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं है। और अब आपको सिर्फ अंतिम 2 अंक देखने हैं, क्योंकि आपको 4 के विभाज्यता का नियम पता है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो वो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अब आपको सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने हैं। लास्ट के 2 अंक अगर पूर्णतः कट जाते हैं तो वो नंबर भी पूर्णतः 4 से कट जाएगी। अगर जो भी शेष बच जाएगा फिर वही आपको, जो भी शेष बचेगा वो 2 की आप पावर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप 25 को 4 से भाग करते हैं तो शेष आपका 1 आएगा, और जैसे ही शेष आपका 1 आएगा आप 2 की पावर 1 कर दें, 2 की पावर 1 का इकाई अंक क्या होता है, 2 होता है। तो ये आपका 2 आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ यहीं पे देखें, जैसे आपका अगला सवाल देखें, जैसे यहाँ पे आपका दिया है ये 3 दिया है और इसकी पावर आपको कुछ ऐसा दे दिया गया है, 34 दे दिया गया, 25 34 दे दिया गया। अब आप इसमें क्या करेंगे कि आप इन नंबरों को आगे से काट दें और इन नंबरों को आप पीछे से काट दें। बस आपको इन 2 अंकों को आप 4 से भाग कर दें, जो भी शेष आएगा उस आप 3 की घात बना दें। जो भी शेष आएगा इस 3 की घात उसको आप बना दें, तो शेष आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर शेषफल आपको 2 मिला तो आप क्या करें, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मान क्या होगा, ये आपका आएगा 9 आएगा। तो आइए और भी कुछ क्वेश्चन जानते हैं। ऐसे ही आपका 8 का भी होगा और 7 का भी होगा। तो जैसे ही आपसे ये पूछा जा रहा है कि जैसे ही आपका यहाँ पे ये दिया जाए कोई भी नंबर है, तो यहाँ पे आपका कोई भी पावर दे दे, इवन आपको यहाँ पे इतनी बड़ी घात दे दे। अब आपसे पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप यहाँ पे इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आगे के नंबरों को आप काट दीजिए और बाकी लास्ट के 2 अंक आप गुणा कर दीजिए, सॉरी भाग कर दीजिए 4 से, और 4 से भाग करेंगे तो शेष आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और शेष जैसे ही आपको 2 मिला तो आप यहाँ पे 7 की पावर 2 कर दीजिए, और 7 की पावर 2 करेंगे तो आपका 49 आएगा, और आप देखेंगे कि इकाई का अंक आपका क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। ऐसे ही आपका 8 का भी है। तो आज के लिए इतना ही। इसके अगली वीडियो में हम जानेंगे कि और भी इकाई के अंक हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।